चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है जो हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं और जो मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी डाल रखा था उससे रिलेटेड है। इसमें हम लोग कंप्यूटर से जो कंप्यूटर एक परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो चैप्टर पढ़ा हुआ था उसके आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिससे हमको ये पता चल सके कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हम लोगों को कितना आता है। देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति उन्होंने पूछा है, तो कंप्यूटर शब्द की ही उत्पत्ति पूछी है तो कंप्यूटर से तो नहीं है। गणना कंप्यूटर का ही अर्थ होता है कि गणना करना। कंप्यूटर, तो जो कंप्यूटर है तो ये हमारे लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। ये शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया और इसका मतलब होता है कि गणना करना। तो यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, तो देखिए डेटा कहलाता है या सूचना कहलाता है या प्रोसेसिंग कहलाता है या निर्देश। तो देखिए डेटा, तो डेटा क्या होता है, जो हमारी जो छोटी छोटी सूचनाएं होती हैं तो उनसे मिलके डेटा बनता है। ठीक है, सूचना इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इन्हीं से मिलके डेटा बनता है। और प्रोसेसिंग किसी काम को करने में जो लिया गया समय होता है उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। और निर्देश उस काम को करने के लिए जो हम उसे आदेश देते हैं उसी को हम लोग निर्देश कहते हैं, या जो करने का जो तरीका बताते हैं उसको निर्देश कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डेटा। ठीक है, फिर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में का प्रयोग किया गया था। तो जो देखो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया था, इन्होंने ये पूछा। जैसे हम लोगों के वैक्यूम ट्यूब थे और उसके बाद में जो भी चीज़ें यूज हुई हैं तो वो पूछा गया। तो जो इसमें कंप्यूटर्स इसमें लैंग्वेज का पूछा गया, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछा गया है। तो कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी, तो देखो इसमें मशीनी भाषा का यूज किया जाता था। ठीक है, असेंबली भाषा, ये जो है असेंबली भाषा जो है हमारी, ये पूछा गया। तो असेंबली भाषा हमारे द्वितीय वाले जो चरण पीढ़ी थी उसमें आई थी। मशीनी लैंग्वेज ये हमारे पहली पीढ़ी में आई थी। ठीक है, सोर्स कोड तो एक तरीके का कोड होता है जिससे हम लोग जो है उसमें चलता है। और ऑब्जेक्ट कोड ये भी एक तरीके का कोड होता है। तो इसमें लैंग्वेज पूछी गई तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही ख़राब हो गए। फिर बचा असेंबली और मशीनी लैंग्वेज हमारे दूसरी पीढ़ी में आई थी, तो असेंबली लैंग्वेज इसका आंसर नहीं। असेंबली लैंग्वेज दूसरी पीढ़ी में आई थी और मशीनी लैंग्वेज पहली पीढ़ी में आई थी, तो इसलिए मशीनी लैंग्वेज इसका आंसर हो जाएगा। और ये बाइनरी नंबर पे चलती थी, 0 और S पे चलती थी। ठीक है, मशीनी लैंग्वेज जो है वो 0 और S पे चलती है हमारी। ठीक है, फिर आता है कि जो कंप्यूटर कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से थे। देखो जो प्रथम पीढ़ी, जैसे जो हम लोगों ने पीढ़ियाँ पढ़ाई हैं, हमने जैसे जो अपना वीडियो डाल रखा है उसमें हमने पीढ़ियाँ पढ़ाई हैं, तो उसमें आप जाके हमारा देख सकते हैं कि पीढ़ियों में कितनी पीढ़ियाँ थी, 5 पीढ़ियाँ थी। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कंप्यूटर उसके कौन कौन से थे। तो देखो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो इसमें कहा गया इनिएक था और मार्क 1 था, परम था, ए और बी दोनों थे। ठीक है, तो देखो मेन चीज़ है हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो कंप्यूटर जो थे तो उसमें कौन कौन सा था। ठीक है, तो देखो अब एनिएक ये हमारा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, मार्क 1 ये भी हमारा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, और एक और तीसरा कंप्यूटर था यूनिवैक जो वो भी प्रथम पीढ़ी का था। तो इसमें से हमारे पास कौन से हैं, पहला और दूसरा, ये हमारे दोनों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। फिर इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं। देखिए जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है वो पूछा गया है हमसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती है वो किसे कहते हैं। तो देखिए जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, जर्मेनियम के एक टुकड़े को, जर्मेनियम का इंटीग्रेटेड सर्किट जो है हमारे सिलिकॉन से बना होता है, जर्मेनियम से नहीं। फिर नीचे दिया है सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को कहते हैं। हाँ ये बिल्कुल सही है। फिर नीचे क्या देखते हैं, सिलिकॉन के एक टुकड़े को, सिलिकॉन से बने होते हैं लेकिन उसमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, और जब तक वो सर्किट नहीं होंगे हमारा जो है वो इंटीग्रेटेड चिप नहीं बन सकती है। तो इसीलिए सिलिकॉन के सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर आते हैं चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में गति किस में मापी जाती थी। तो जो हमारा चतुर्थ पीढ़ी थी उसमें गति पूछी गई है। तो जो चतुर्थ पीढ़ी जो थी वो हमारी देखिए मिली लिखा है मिली सेकेंड, ये प्रथम पीढ़ी का था, ये प्रथम पीढ़ी का था, एक सेकेंड, ये प्रथम पीढ़ी का था। फिर माइक्रो, तो ये माइक्रो सेकेंड ये द्वितीय का था। फिर नैनो सेकेंड ये जो है हमारा
तृतीय पीढ़ी की थी, और ये पिको सेकंड ये चौथी का है। तो इसलिए हमारे पास इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथी पीढ़ी के लिए पिको सेकंड में हमारी ली गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक सेकंड जरा पेन सही करें। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिजिटल घड़ी के आकार में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। देखिए जो डिजिटल घड़ियां होती हैं, ठीक है, तो उसमें किस तरह के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो देखो जो डिजिटल घड़ियां हैं, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल घड़ियां कैसी होती हैं। डिजिटल घड़ियां वो होती हैं जिसमें हमारे नंबर जो हैं, वो छोटे बच्चों की जो घड़ियां देखी हैं आपने, उसमें जो नंबर ब्लिंक करते रहते हैं उसको हम लोग डिजिटल घड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं इनमें जो कंप्यूटर यूज़ किया जाएगा, आपको भी पता वो घड़ी छोटी होती है तो इसमें छोटे आकार का कंप्यूटर यूज़ किया जाएगा। और हमारे छोटे आकार के कंप्यूटर कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं, मिनी कंप्यूटर माइक्रो से भी बड़े होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर वो भी बड़े होते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। यानी कि डिजिटल घड़ियों में माइक्रो कंप्यूटर का यूज किया जाता है। फिर भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। तो देखो ये लिखा है BARC, तो बार्क, ये इसका मतलब क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या कंप्यूटर से रिलेटेड हमारी कोई भी चीज़ें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाएगा, नहीं बना सकता, तो इसलिए हमारा ये तो हो नहीं सकता। फिर IIT कानपुर, हाँ ये बनाता है, लेकिन जो परम कंप्यूटर था वो पुणे ने बनाया था। किसने बनाया था, पुणे ने। IIT दिल्ली तो ये भी नहीं बना सकता, जो पुणे ने बनाया था वो CDAC यानी कि CDAC ने बनाया था, और C-DAC ने बनाया था, और ये पुणे में बना था। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जो डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग होता है वो किस लिए किया जाता है। देखो डिजिटल कंप्यूटर का जो उपयोग होता है वो मेन हमारा किया जाता है गणना के लिए। किसके लिए किया जाता है, गणना के लिए। तो देखो जो डिजिटल कंप्यूटर हैं हमारे वो गणना के लिए किए जाते हैं, और जो मापन जैसी चीज़ें होती हैं, जैसे मापन हो गया, यांत्रिकी हो गया, या फिजिक्स में जो भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं उसको करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर मापन और यांत्रिकी के लिए यूज़ किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, और ऑपरेटिंग, तो वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, OS, यांत्रिकी आपको बता ही दिया। तो इसका हमारा डिजिटल कंप्यूटर किसका हो जाएगा, गणना करने के लिए। किसके लिए हो जाएगा, गणना करने के लिए। ठीक है, चलिए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। और 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कंप्यूटर में विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाते हैं। जो कंप्यूटर में विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं, तो देखो जो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं, जब हम CPU को खोलेंगे तो उसमें जितने भी सर्किट लगे होते हैं वो सब, यानी कि हम उनको छू सकते हैं, और जिन चीज़ों को भी छू सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। तो देखो सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, उनसे सारे काम किए जाते हैं। मेमोरी वो भी कंप्यूटर के अंदर का एक पार्ट होता है, और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं गलत है। तो हार्डवेयर किसको, यानी कि जो विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये छूने पे हमारा क्या बन जाएगा, ये हार्डवेयर हो जाएंगे। सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस क्या है। तो जो सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस है वो क्या होती है। अब देखिए मदरबोर्ड तो कंप्यूटर के अंदर होता है, वो इनपुट डिवाइस नहीं है। CPU भी पूरा CPU है, तो इसी से के ज़रिए से तो हम लोग सारे काम करते हैं, इसी से तो सारी प्रोसेसिंग और सभी काम इसी से होता है। फिर कीबोर्ड और सिस्टम यूनिट का क्या काम होता है, हमारे सभी जो यूनिट्स होती हैं उनको सबको सिस्टमाइज़ करना, यानी कि एक तरीके से व्यवस्थित करना और उस पर कंट्रोल रखना। और कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड से हम लोग टाइपिंग करते हैं, कीबोर्ड से बहुत काम होते हैं, यानी कि प्रयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी हो जाएगी, कीबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ से तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं माउस कौन सी डिवाइस है। देखिए हम वो सारी चीज़ें जिनसे हम किसी काम को कंप्यूटर में करते हैं, जिनके ज़रिए से, और वो हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है, वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं, इनपुट डिवाइसेस हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो माउस है वो कैसी डिवाइस हो जाएगी, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। अच्छा आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इसमें आउटपुट पहला ऑप्शन है, तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो हमको बाहर मिल जाती है, जो काम हमने कंप्यूटर पे किया है वो हमको मिल जाए और उसको हम छू के देख सकें, या हमको जो वो बाहर से दे आके जो दिखा देता है कि ये काम हमने किया, वो हमको आउटपुट डिवाइस होता है। स्टोरेज जिसमें हम लोग अपने किसी भी किए गए काम को रखते हैं। इनपुट वही इनपुट जो होता है जिसको हम लोग अपने तरफ से दिए गए निर्देश या कह सकते हैं कि जो काम हम लोग कर रहे हैं उसको बताते हैं, जिसके जरिए से बताते हैं वो इनपुट कहलाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए माउस के ज़रिए से हम लोग किसी भी चीज़ को जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ पे पहुँचाते हैं, जहाँ पे माउस से कुछ किसी चीज़ को टिक करना, तो इसलिए इनपुट डिवाइस कौन सी हो जाएगी, माउस हो जाएगी। तो ये माउस हो जाएगी। का प्रयोग कंप्यूटर गेमिंग में किया जाता है।
आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि गेमिंग खेलने के लिए हमको एक जॉयस्टिक नाम की चीज़ ज़रूरत होती है, जो कि माउस की तरीके से होती है, लेकिन उसमें एक स्टिक यानी कि डंडी लगी होती है, जिसको पकड़ के हम लोग घुमाते हैं इधर से उधर, और जिससे हम अपनी चीज़ों को मूव कराते हैं। लाइट पेन का मतलब होता है हमें लिखना। माउस का भी बता दिया, कीबोर्ड का भी आपको बता चुके हैं। तो इसका आंसर 13 का क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक। फिर OCR, देखिए OCR का क्या मतलब होता है? OCR को कहते हैं, OCR किसे कहते हैं? तो OCR होता है, O से मतलब होता है ऑप्टिकल, C से होता है कैरेक्टर, और R से होता है रिकॉग्नाइजेशन। तो ये जो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसमें बहुत से लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रीजन लगाते हैं, तो रीजन और रीडर ये दो ऑप्शन बहुत ज़्यादा पिक किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि R से रिकॉग्नाइजेशन होता है, ठीक है। फिर 15 क्वेश्चन पे आते हैं। 15 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? MICR का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, इसमें R में हमको पता है कि रिकॉग्नाइजेशन होता है, C से हमको पता है कि कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो अब M से मैग्नेटिक होता है, I से इंक होता है, ठीक है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन अब क्या मिल जाएगा? C से भी हमको पता है, R से भी पता है, C से कैरेक्टर, R से रिकॉग्नाइजेशन। तो अब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो होता है वो हमारा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कोड नहीं होता है, रीडर भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग 16वें क्वेश्चन पे। तो देखिए, जो हमारा 16वां क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर द्वारा प्रिंट किसके माध्यम से किया जाता है? तो देखिए, जो डॉट मैट्रिक प्रिंट होता है वो क्या करता है? आपको ये पता, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो डॉट है, ठीक है। जब जैसे हमें ये पता चल गया कि वो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, तो जब डॉट से वो करेगा, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि डॉट मैट्रिक पूछा, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डॉट, तो वो छोटे छोटे बिंदुओं से पड़ेगा। तो डॉट मैट्रिक का क्या काम होता है? बिंदुओं, यानी कि बिंदुओं से रेखाएं जो करता है उसका, वो लाइन प्रिंटर काम करता है रेखाओं को। और अक्षर जो काम करता है वो ड्रम प्रिंटों का काम होता है, वो अक्षर को प्रिंट करना। ड्रम घूमता है, उसमें अंदर स्याही भरी होती है, उस पर अक्षर छपे हुए होते हैं, और जिस अक्षर को हमको चाहिए होता है वो जैसे ही अक्षर दबाया जाता है तो वही अक्षर पर जाके वो स्याही पड़ती है और दबाव पड़ता है, वो अक्षर छप जाता है। तो और जो डॉट प्रिंटर होता है, यानी कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है, इसको हम लोग पिन प्रिंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन प्रिंटर भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्लॉटर। तो देखिए, प्लॉटर जो चीज़ होती है ये एक तरीके की आउटपुट डिवाइस होती है। इसमें हम लोगों को क्या मिलता है? जो प्लॉटर होता है, इसमें हम लोग बहुत बड़े आकार का प्रिंट निकालते हैं। इसमें छोटे नहीं, जैसे प्रिंटर्स होते हैं ये हमारे छोटे निकालते हैं, और जो ये प्लॉटर होता है ये बड़े आकार का प्रिंटर होता है, और इसमें बड़े प्रिंट निकाले जाते हैं। जैसे ब्लू प्रिंट निकालना है किसी का, या किसी बड़ी तरीके की पेंटिंग को निकालना है, या किसी भी नक्शे को निकालना है, तो ये प्लॉटर से निकाले जाते हैं। तो देखो, यह एक इनपुट डिवाइस है, ये तो यहीं से गलत हो गया, क्योंकि जब हमारा प्रिंट निकलेगा तो वो आउटपुट डिवाइस से निकलेगा, ठीक। यह एक आउटपुट डिवाइस है, आगे अभी देखेंगे, लेकिन यहाँ तक तो सही है। तीसरा देखते हैं, यह एक तीव्र गति वाली आउटपुट डिवाइस है, ये सही है। जिसे कैमरे के लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें कैमरे के लेंस का तो प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आगे दूसरा वाला देखते हैं, यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग ड्राइंग्स के लिए किया जाता है। हाँ, इसका प्रयोग ड्राइंग्स के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ड्राइंग्स के लिए किया जाता है, बड़े बड़े पेंटिंग्स निकालने के लिए, किसी भी इंजीनियरिंग के लिए उसका ब्लूप्रिंट निकालने के लिए, तो इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं अपने वीडियो को, और अगले वीडियो में अभी और भी इसके क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग अभी कराए जाएंगे। और आपको अगर ये PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से आप लोग टेलीग्राम से जाके ये सारे जो जितने भी मैं पढ़ाता हूं, जो भी PDF हैं, वो सारे आपको PDF वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।